हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आकाश कुमार। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहां से हमने छोड़ा था उसको आगे करते हैं। आज हम लेंगे क्या, सर्वांग समता। सर्वांग समता, सर्वांग समता क्या है, कैसे कैसे होती है, इसको देखते हैं। मैं सबसे पहले लेते हैं इसका एक प्रकार क्या है, एस एस एस। एस एस का मतलब क्या है, यानी कि तीनों साइड, मान लिया कोई भी दो त्रिभुज हैं, मेरे पास कोई दो त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाली साइड इस वाली साइड के और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक त्रिभुज दूसरे संगत त्रिभुज की, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे संगत त्रिभुज की भुजाओं के अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ठीक, आगे अगर मैं लिखूं दूसरा एस ए एस। ठीक है, एस ए एस का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। यानी मेरे पास कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक, अगर मेरे पास इस इन त्रिभुज में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल अगर बराबर है तो ये त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ए एस ए, यानी कि मेरे पास अगर दो त्रिभुज हैं, कोई भी दो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर। दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, तो ए एस ए का मतलब क्या है, एंगल साइड और एंगल, यानी कि किसी त्रिभुज के दो एंगल, यानी ये वाला और ये वाला इस वाले और इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, और इनके बीच की जो भुजा है, इनके बीच की भुजा, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, अगर ये आपस में बराबर है तो क्या होंगे, ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। यानी कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अगर मेरे पास एक त्रिभुज होता है क्या, आर एच एस से भी सर्वांग सम होते हैं। कैसे, मान लिया मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, आर का मतलब राइट एंगल, यानी कि एक तो हो 90 डिग्री, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, इसका कर्ण बराबर हो, यानी कि ये भी h और ये भी h हो, बराबर हो, और कोई अन्य भुजाओं में से एक भुजा, यानी ये इसके बराबर हो या फिर ये वाली इसके बराबर हो, तो भी क्या होगा, हमारे पास सर्वांग सम होगा। यानी कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है भाई, ये भी क्या होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, आगे देख, आगे देखते हैं भाई, कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, यानी कि एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, अच्छा ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में तो वो देगा एंगल बाइसेक्टर ही, और यहाँ पे हिंदी में वो दे सकता है कौन समद्विभाजक या कौन द्विभाजक या समद्विभाजक भी दे सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे। मान लेता हूं मेरे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी कोई त्रिभुज है ए
ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी है। इनके एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक ये और ये और ये जहां पे मिलते हैं ये पॉइंट हमारे आई, तो हम इसको बोलते हैं क्या, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र इसको बोलते हैं अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर, इन सेंटर इसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अंतः केंद्र ये क्या होता है, ये जो समद्विभाजक होता है ये क्या करता है, इस वाली साइड को यानी जिस पर समद्विभाजक है, ठीक है, उस वाली साइड को क्या करता है, इनके अनुपात में बांट देता है, यानी कि सी और बी, यहां से यहां तक ये सी और यहां से यहां तक ये क्या होगी बी, यानी कि जो साइड की जो रेखाएं हैं इन वाली रेखाओं के अनुपात में इसको बांट देगा। यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ क्या कि भाई सी अपॉन किसका, बी प्लस सी, भाई ये निकालनी है मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ ना क्या कि सी अपॉन बी प्लस सी, अनुपात में पड़ा होगा, ठीक है, कि दो अनुपात है तो दोनों इसके बराबर है और इसमें से चाहिए मुझे ए में से चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी को सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए, ये लिख सकता हूँ क्योंकि पूरी तो मेरे पास ए है ना, पूरी तो क्या है ए है। ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ क्या बी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, क्या होगा कि अगर मुझे ये चाहिए ए आई, इन दोनों का अनुपात यानी ए आई और ये है मेरे पास मान लिया डी है, ठीक, ए आई अनुपात आई डी अगर चाहिए, ए आई अनुपात आई डी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा बी प्लस सी, यानी कि ये वाला जो अनुपात होगा इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर, अनुपात ये वाला जो अनुपात होगा इस तीसरी भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे ये चाहिए बी आई अनुपात आई सी, तो ये भी क्या होगा, तो ये भी क्या होगा मेरे पास, यानी ये दो भुजाएं यानी ए प्लस सी अनुपात बी। ऐसे ही अगर मैं लू सी आई अनुपात, ये लिख लेता हूं मैं, सॉरी बी ई और सी एफ, तो ये मेरे पास हो गया ई और ये हो जाएगा एफ, तो बराबर किसके होगा, ये वाले ले रहे हम सी आई और आई एफ, तो ये कितना होगा, ये वाली प्लस ये वाली भुजा यानी कि ए प्लस का बी अनुपात होगा किसके, सी के, ठीक है। अच्छा, इसको देखने में ये आता कैसे है भाई, मैं मिटा दूं इसको, मान लो तो मेरे पास एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और ये मान लिया मैंने डी। अच्छा, ये कौन सा त्रिभुज लिया, जैसे देख लेते हैं हम, ये त्रिभुज था हमारे पास ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, और ये क्या है ए डी है और ये है मेरे पास क्या आई, ठीक। तो अगर मैं इस त्रिभुज को लेता हूं केवल किसको, ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज को ले रहे हैं हम, तो ये त्रिभुज अगर मैं यहां से इस पे डाल दूं समद्विभाजक, तो ये आई पे जाएगा, समद्विभाजक अगर मैं डाल देता हूं तो ये क्या जाएगा आई पे जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है क्या, ये मेरे पास हमारे क्या है सी है और ये हमारे पास क्या है, ये थी हमारे पास सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए, भाई ये तो थी, ये सी है, ये बी है और ये क्या है पूरी ए है, और ये कितनी होगी सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए, ठीक है, ये ली। तो अब अच्छे अगर मैं बात करूं कि ये भी तो मेरे पास इस पे क्या पड़ रहा है, समद्विभाजक पड़ रहा है, भाई यहां से अगर मैं b से i पे डालता हूं तो ये भी तो समद्विभाजक है, तो ये भी किस अनुपात में बैठेंगे, भुजाओं के अनुपात में बैठेंगे, यानी कि ये c होगा और ये क्या होगा c अपॉन b प्लस सी होगा, c अपॉन b प्लस सी होगा, भाई ये दोनों भी तो किस में अनुपात में बैठेंगे, c अपॉन b, ये c होगा और ये इस भुजा का अनुपात होगा, यानी c अपॉन b प्लस सी। तो अगर मैं ये लूं
क्या कि भाई ए आई अनुपात आई डी। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि भाई सी अपॉन बी प्लस सी, ये लिख सकता हूँ, सॉरी इंटू ए भी तो होगा, तो ए सी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास कट गया, ये ऊपर गया, कितना बचा, यानी कि ए आई अपॉन आई डी बराबर होगा किसके, बी प्लस सी अपॉन ए के। ठीक है भाई, यानी कि हमें क्या पता चला यहाँ से कि ये जो ए आई है और आई डी है, यानी ये जो अंत केंद्र जहां पे बनता है उनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, जो हमारे पास भुजाओं का अनुपात आया ना उसी अनुपात के बराबर होगा। यानी कि बी प्लस सी, मैं अगर लूं बी प्लस सी, ए आई किसके बराबर होगा, बी प्लस सी, और आई डी किसके बराबर होगा, इस ए के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारे पास मान लेता हूं मैं एक त्रिभुज है एबीसी, हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, ये ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, इनके समद्विभाजक जो है, कौन समद्विभाजक, मान लेता हूं मैं ये कौन समद्विभाजक यहाँ पर मिलते हैं आई पे। कहाँ मिलते हैं, आई पे। भाई बी का समद्विभाजक और सी का समद्विभाजक कहाँ मिलेगा, आई पे मिलता है। तो हमारे पास ये वाला जो एंगल होता है और इस वाले एंगल में क्या संबंध होगा, संबंध होगा क्या कि एंगल बी आई सी बराबर होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2 के। 90 प्लस एंगल ए बाई 2 के कैसे होगा जरा देखते हैं। मान लेता हूं मेरे पास, मैं ये मान के चलता हूं कि भाई त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अगर तीनों कोणों का योग देखते हैं, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होगा। भाई ये 180 डिग्री होगा। अच्छा, अगर मैं इस त्रिभुज में इसको 2 से भाग कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, a बाई 2 प्लस एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब मैं लेता हूं त्रिभुज, ये त्रिभुज बी सी, बी आई सी, सी में, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, भाई ये मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास ही हो गया ना b बाई 2, और ऐसे ये कितना हो गया, c बाई 2 हो गया। तो मैं लूं अगर एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 प्लस एंगल i बराबर, ये भी कितना होगा, 180 होगा, ये भी कितना होगा, 180 होगा भाई। ठीक है, तो यहां से मैं अगर b प्लस सी की वैल्यू निकाल लूं तो b प्लस सी एंगल b बाई 2 प्लस c बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस एंगल a बाई 2, ये रख सकता हूं मैं। तो इसकी जगह मैं ये रख दूं, अगर भाई ये कितना होगा मेरे पास, यहाँ पे हुआ 90 माइनस एंगल a बाई 2। भाई ये जो दूसरी समीकरण है, ये वाली दूसरी समीकरण है, इसमें मैं b प्लस सी, b बाई 2 और c बाई 2 इसकी वैल्यू रख सकता हूँ क्या, 90 माइनस a बाई 2 इसकी जगह रख दिया, प्लस एंगल i, ये बराबर किसके है, 180 के बराबर है, एंगल 180 के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैं इधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, i बराबर, ये हो गया 180 में से 90 गया तो कितना बचेगा, 90, और इधर गया प्लस का एंगल a बाई 2। यानी अगर मेरे को पास कोई भी त्रिभुज है और उसके समद्विभाजक दिए हुए हैं, तो इन दोनों एंगल में अंतर क्या होगा, एंगल i बराबर होगा क्या, 90 प्लस a बाई 2, एंगल a बाई 2 क्या होगा। ठीक है, इसको उतारो, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भाई, मेरे पास एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी, यानी ए के सामने वाली भुजा ए, ये बी, और ये क्या होगी, सी होगी। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास अगर आई है, यानी कि अंतः केंद्र है आई, ठीक है, अंतः केंद्र आई, तो इस अंतः केंद्र से सामने वाली भुजा
अंत केंद्र से सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये भी कितनी होगी, आर, ये भी आर, ये भी आर। ये त्रिज्या होगी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या ही तो होगी भाई ये, यानी ये एक अंतर्वृत्त बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमेशा यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, बराबर होगी। इस आई से इस वाली भुजा तक हमेशा बराबर होगी। ये तीनों क्या होगी हमारे पास, बराबर होगी, यानी आर होगी। तो अच्छा देखते हैं भाई, मान लेते हो मेरे पास एक त्रिभुज ये ए है, तो इसका अगर मुझे क्षेत्रफल चाहिए होगा, यानी एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ए बीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा। अच्छा मैं यहां से ही बना देता हूं, ये मेरे पास लंब समद्विभाजक है, ठीक है, लंब समद्विभाजक एडी बीई और जी सी एफ, ये लंब समद्विभाजक है। तो बराबर ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। भाई बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों त्रिभुज जो बने हैं मेरे पास, ये वाला त्रिभुज प्लस ये वाला त्रिभुज प्लस ये वाला त्रिभुज, इन तीनों त्रिभुज को मैं अगर जोड़ दूं तो मेरे पास बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, यानी कि त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल प्लस ए त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए आई बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, 1/2 गुना हाइट, हाइट हमारे पास क्या है, आर अपॉन बेस इंटू ए। ऐसे ये वाला 1/2, इसकी भी हाइट कितनी है, आर गुना बेस कितना है, बी प्लस का इस वाले त्रिभुज, यानी कि ए आई बी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2, हाइट कितनी होगी इसकी भी, आर इंटू, और मेरे पास क्या हो गया, बेस सी हो गया, ठीक है। तो भाई अगर मैं यहां से 1/2 और आर कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी ये बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। अच्छा मैं इसको ये लिख सकता हूं कि भाई आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको हम बोलते हैं क्या, एस बोलते हैं। तो मैं इसकी जगह एस लिख सकता हूँ, यानी अर्ध परिमाप, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आर इंटू एस के। तो आर बराबर मेरे पास क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन एस। यानी अगर मुझे किसी भी अंत केंद्र में आर चाहिए होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम इसको रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, आर निकल के आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।